क्योंकि जून का महीना है और जून के महीने में सबसे एक अहम चीज होती है वो होती है बजट। और बजट के अंदर सबसे जो अहम चीज होता है वो होता है टैक्स। जो रियल एस्टेट में तजावीज पेश की गई हैं मैं उसके बारे से बात करूंगा, और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो तजावीज कहां तक एप्लीकेबल हैं वो आपको बताऊंगा, और आप इससे किस तरह फायदा उठा सकते हैं वो आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग अब आपको इस चीज का मंजन बेचेंगे कि जी बजट में ये होने वाला है, बजट में वो होने वाला है, पैसे निकाल लें, इन्वेस्टमेंट कर लें। तो मैं आपको हकाइक बताऊंगा, फैसला आपने खुद करना है। मेरे चाहने, मेरे सुनने और मेरे देखने वालों को मेरा सलाम। मेरा नाम मिर्जा जैदी और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर रियल एस्टेट से रिलेटेड बात की जाती है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती हैं उसके हवाले से बात करते हैं, बिजनेस आइडियाज के हवाले से बात करते हैं, बिजनेस स्ट्रैटेजीज के हवाले से बात करते हैं। और अगर आप इन चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये एक बड़ा अहम चैनल है जो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। नाज़रीन, एक बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपके लिए, क्योंकि जून का महीना है और जून के महीने में सबसे एक अहम चीज होती है वो होती है बजट। और बजट के अंदर सबसे जो अहम चीज होता है वो होता है टैक्स। के बजट के अंदर क्या आपको रिलीफ मिल रहा है, क्या नए टैक्स लग रहे हैं, क्या चीजें आपकी जिंदगी में आने वाले टाइम के ऊपर जो है वो चेंज लेके आ सकती हैं, वो अच्छी भी हो सकती हैं, वो बुरी भी हो सकती हैं। तो आने वाले कुछ दिनों में बजट आपके लिए आने वाला है, और बजट के हवाले से जो रियल एस्टेट में तजावीज पेश की गई हैं मैं उसके बारे से बात करूंगा, और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो तजावीज कहां तक एप्लीकेबल हैं वो आपको बताऊंगा, और आप इससे किस तरह फायदा उठा सकते हैं वो आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग अब आपको इस चीज का मंजन बेचेंगे कि जी बजट में ये होने वाला है, बजट में वो होने वाला है, पैसे निकाल लें, इन्वेस्टमेंट कर लें। तो मैं आपको हकाइक बताऊंगा, फैसला आपने खुद करना है। और सेकंड पार्ट के अंदर हम कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बात करेंगे कि बजट के बाद कंस्ट्रक्शन के ऊपर, कंस्ट्रक्शन रेट्स के ऊपर क्या चेंजेस आएंगी। तो सबसे पहली चीज ये है कि हम चीख चीख के और पिट पिट के कह कह के गवर्नमेंट को पिछले कुछ अरसे से थक गए कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर कुछ रिलीफ लेके आए, ताकि जो रियल एस्टेट है वो चले। जब रियल एस्टेट चलेगी तो उससे बहुत सारी चीजें चलेंगी, लेकिन गवर्नमेंट को हमारी ये बात समझ में नहीं आई। मैं अपने चैनल के ऊपर बहुत दफा इस चीज के ऊपर आवाज उठा चुका हूं कि टैक्स के अंदर रिलीफ लेके आए रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, ताकि रियल एस्टेट सेक्टर चले। तो फाइनली देर आए दुरुस्त आए, गवर्नमेंट को भी अब ये चीज पता लग गई है कि रियल एस्टेट के अंदर हमें टैक्स रिलीफ देना पड़ेगा। क्योंकि टैक्स रिलीफ ना देने के दो बड़े अहम नुकसान हुए गवर्नमेंट को। सबसे पहला नुकसान ये हुआ कि रियल एस्टेट का पट्टा बैठ गया, और दूसरा नुकसान ये हुआ कि एफबीआर अपने टैक्स हदफ कंप्लीट नहीं कर सका इस साल भी। उसमें भी शॉर्टफॉल आ गया कि एफबीआर को जो एक हदफ दिया गया था टैक्स कलेक्शन का वो नहीं किया गया, क्योंकि सारा टैक्स जो है वो पेट्रोल की मद में, बिजली की मद में कलेक्ट किया गया। रियल एस्टेट का पट्टा बैठा हुआ था, रियल एस्टेट में ट्रांजेक्शन इतनी हुई नहीं, जिसकी वजह से आपकी जो टैक्स कलेक्शन है वो उस तरह से नहीं हो सकी जिस तरह से होनी चाहिए थी। तो ये दो नुकसान बेसिकली गवर्नमेंट को उठाने पड़े, और फाइनली बजट के अंदर ये तजावीज पेश की गई हैं। जो इम्कानात हैं वो ये हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर टैक्स रिलीफ दिया जाए। अब वो टैक्स रिलीफ क्या दिया जा रहा है कि जो होल्डिंग टैक्स है परचेजर के ऊपर वो इस टाइम 1.5% है। ये 3% था, 3% से 1.5 किया गया पिछले कुछ अरसे में, और सेलर के ऊपर 1.5% टैक्स था उसको 3% कर दिया गया। तो जो 1.5% परचेजर से हटाया गया वो सेलर के ऊपर लगा दिया गया। बात एक ही हुई, कान इधर से पकड़ो या कान उधर से पकड़ो। पहले वो टैक्स जो सेलर कम दे रहा था उसको ज्यादा देना पड़ रहा है, परचेजर ज्यादा दे रहा था उसको कम देना पड़ रहा है। तो अब पॉइंट ये किया जा रहा है कि अगर आप फाइलर हैं और आप परचेजर हैं किसी प्रॉपर्टी के, तो इस टाइम करंटली आप 1.5% टैक्स दे रहे हैं, लेकिन बजट में इसका जो इम्कानात शो किए जा रहे हैं वो किए जा रहे हैं 0.25%। लेकिन मेरी नाकिस इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये 0.5% पे जो है वो लगने जा रहा है रियल एस्टेट के ऊपर टैक्स। अब सिर्फ एक ये चेंज आ रही है और दूसरी साइड से कोई चेंज नहीं आ रही। ना स्टैंप ड्यूटी की कोई बात अभी तक समझ में आई है कि उसमें भी कोई कमी आ रही है, नहीं आ रही। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई चीज समझ में नहीं आ रही, या अभी तक सामने नहीं आई कि सेलर के ऊपर टैक्स कम किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। और नॉन फाइलर के ऊपर अगेन घेरा तंग है, नॉन फाइलर के ऊपर कोई टैक्स रिलीफ नहीं है। परचेजर के ऊपर सिर्फ ये होगा कि 1.5 से 0.5% प्रॉपर्टी परचेजिंग पे टैक्स आपको लगेगा। इससे फायदा सिर्फ ये होगा कि जो आपने प्लॉट लेने हैं, घर लेने हैं, कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, उसकी थोड़ी सी मार्केट बेहतर होगी। तो अब जो लोग, इनफैक्ट जो हमारे क्लाइंट पिछले कुछ अरसे से जिनको हमने प्लॉट्स लेके दिए, घर लेके दिए, अपार्टमेंट्स लेके दिए, डेवलप प्रॉपर्टी लेके दी, क्योंकि पिछले 3 साल से तकरीबन हमने किसी सोसाइटी की फाइल का काम नहीं किया, हमने डेवलप
चीज़ों के ऊपर काम किया, लोगों को डेवलप चीज़ें लेके दी, लोगों को जो इनफैक्ट हमारे क्लाइंट थे उनको बड़ा उस टाइम के ऊपर हेक्टिक महसूस हुआ कि जी आप जो है वो डेवलप चीज़ लेके दे रहे हैं और आप ज़्यादा पैसे हमारे लगवा रहे हैं। तो नाउ द टाइम्स कम इंशाल्लाह कि आपको उसका बेनिफिट अब नजर आएगा। तो प्रॉपर्टी रेट्स में कुछ इंक्रीमेंट मैं देख रहा हूं, उसमें इंक्रीमेंट आएगा, लेकिन डेवलप प्रॉपर्टी में आएगा। और जिन लोगों ने अभी तक अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेची तो आने वाले टाइम के ऊपर उनको उनकी प्रॉपर्टी के कुछ अच्छे रेट मिलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू तक मुझे रियल एस्टेट कुछ बेहतर होती नजर आ रही है। ऑन दी अदर हैंड अब बात आ जाती है कंस्ट्रक्शन की। मेरे इस चैनल के ऊपर या मेरी डोमेन के अंदर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत ज्यादा चीजें होती हैं कि हम खुद कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं और लोग हमसे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा इस बजट के बाद या इस बजट में, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं। देखें, पॉइंट ये है, कंस्ट्रक्शन का बड़ा डायरेक्टली लिंक होता है दो चीजों से। एक होती है आपकी फ्यूल प्राइस और एक होती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्राइस। इन दो चीजों की वजह से कंस्ट्रक्शन प्राइस बड़ी हाईली डिपेंड होती है इन दो चीजों के ऊपर। तो अब जिस तरह फ्यूल प्राइसेस आपकी इंक्रीज हुई हैं, 250 से फ्यूल जो है वो 400 पे जा पहुंचा है, 400 से ये 380 81 के ऊपर 82 के ऊपर इस टाइम यहाँ पे मौजूद है। तो इतना कोई खास चेंज नहीं देख रहा मैं कंस्ट्रक्शन के अंदर। रेट जो बढ़े हैं पिछले 2-2.5 महीने में वो बहुत ज्यादा बढ़े। आपका स्टील जो है वो तकरीबन 60 से 50-60 हजार रुपया टन जो है उसमें फर्क आया है। बजरी के डंपर में तकरीबन 25-30 हजार रुपया फर्क आया है। रेत के डंपर में इतना फर्क आया, ईंटों में फर्क आया। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी इंक्रीज हुई है 2-2.5 महीने में। क्यों इंक्रीज हुई है? क्योंकि फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं और आपकी इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीज हुई है। इस बजट के अंदर आप कोई खैर की उम्मीद ना रखें हमेशा की तरह, क्योंकि इस बजट के अंदर चीजें महंगी हो रही हैं, चीजें सस्ती नहीं हो रही। तो जब आपकी फ्यूल प्राइसेस भी मार देगी आपको, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइस है वो भी आपको मार देगी, तो आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऊपर कोई फर्क आता मैं नहीं देख रहा, मैं इसको बढ़ता ही देख रहा हूं। और आप मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस उठा के देख लें, मैं पिछले 2-2.5-3 साल से इस बात के ऊपर पिट रहा हूं कि आने वाले टाइम के ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ेगी। मैं बार बार ये चीज कहता रहा हूं कि अगर आपने घर बनाने का तैयार किया हुआ है तो स्टार्ट करें। लेकिन जिन लोगों ने कर लिए वो अच्छे रह गए, जिन लोगों ने नहीं किए तो वो अगेन आने वाले टाइम के ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर इंक्रीज देखेंगे, डिक्रीज नहीं देखेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऊपर मैं कोई बेनिफिट नहीं देख रहा हूं इस बजट के अंदर और आने वाले टाइम के। इनफैक्ट इस बजट के अंदर बहुत सारी चीजें और भी होनी है। टैक्स के अंदर बहुत ज्यादा है। जीएसटी बढ़ाने का दावा किया गया था, वो अभी फिलहाल जो है वो स्टॉप हो गया है। जीएसटी 18% ही रहेगा। तो पॉइंट क्या है कि जो आपकी रोजमर्रा की गुड्स हैं वो महंगी होंगी, आपकी फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो जब तक नीचे नहीं आएंगी तो कोई चीज भी नीचे नहीं आएगी। सो दिस इज द पॉइंट। मैं मजीद इसके ऊपर बात इस वजह से नहीं करता क्योंकि मेरा ये काम नहीं, जिनका वो काम है वो इकोनॉमिस्ट हैं, वो बात करें इसके ऊपर, जो जर्नलिस्ट हैं वो उसके ऊपर बात करें। मेरा काम है कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, उससे रिलेटेड मैंने आपको दोनों चीजें बता दी हैं कि जो प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। फैसला आपने खुद करना है, हकाइक को देख के फैसला करना है। ठीक है, लोगों की बातों में नहीं आना, क्योंकि जरा सा कुछ होता है कि लोग अपना चूरन मंजन बेचने आ जाते हैं। जी वो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, रेट बढ़ जाएंगे, आप अभी ले लें, ये कर लें। अपने दिमाग से, ठंडे दिमाग से फैसला करें और उसके बाद अपनी प्रॉपर्टी लें। जल्दबाजी ना करें, क्योंकि आप लोग जल्दबाजी करते हैं, डाटा गैदरिंग नहीं करते और फिर कोई आप ऐसी चीज ले लेते हैं जिसमें आप फंस जाते हैं और फिर आप हमारे पास आते हैं कि जी सेल कर दें, फिर वो आपको कम प्राइस में सेल करनी पड़ी होती हैं चीजें। तो अपने सारे इंफॉर्मेशन गैदरिंग करके, अपने हकाइक अपने पास रख के, तब आप इस वीडियो को देखने के बाद फैसला करें कि आपने आने वाले टाइम के ऊपर क्या चीज परचेज करनी है, क्या चीज सेल करनी है, घर बनाना है, नहीं बनाना। दैट इज द राइट टाइम और नॉट राइट टाइम, दैट इज योर डिसीजन। थैंक यू सो मच। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कर दिएगा, लाइक कर दिएगा, अपने सर्कल के अंदर जरूर शेयर कर दिएगा ताकि आपके साथ और बहुत सारे लोगों को इस वीडियो से फायदा हो जाए। बहुत शुक्रिया।